हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी डेली जो स्टॉक मार्केट के अपडेट्स है वो आपको अप टू डेट यहां पर मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को बेल आइकन का भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि आज है सितंबर 1, और सितंबर 1 से हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को जो सितंबर 15 है वो जो है ITR भरने की लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो ज़रूर आप भर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सितंबर 1 मतलब क्या है कि हमारी जो है एक नई महीना स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए क्या है कि हमें क्या है, जब जो GST की कलेक्शन है वो हमें मिलती है। तो अगर हमारे पास GST के बारे में हमें पता चल रही है तो हमें ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि GST की कलेक्शन कितनी हुई है, जो कि यहाँ पर हमें एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि वो है 1,86,000 करोड़। तो 1.86 लाख करोड़ सिंपल आप समझ जाइए यहाँ पर। और ये देखिएगा 6.5% जो है ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब जो प्रीवियस ईयर था ना, प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर, मतलब सेम ये जो सितंबर का महीना है, जो कि अगस्त का जो भी कलेक्शन है। अभी देखिए यहाँ पर आप समझ जाएंगे। देखिए हम लोग को GST का कलेक्शन क्या है कि हर क्वार्टरली आता है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई आप लोगों को। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी क्वार्टरली कंप्लीट होती है उसके नेक्स्ट जो मंथ है वो पहला दिन है, हमें पता चल जाता है। और ये क्या है कि ऐसे भी होता है कि हमें मंथली वाइज भी मिलती है, क्वार्टरली भी मिलती है, मंथली भी बिकती है। अब हम लोगों को देखने का नज़रिया है, जो मोस्ट ऑफ दी मतलब जो बहुत ज़्यादा जो भी कंपनीज होती है वो से है कि मंथली अपनी डेटा जो है रिवील करती है। तो हमें ये जानना है कि जो गवर्नमेंट जो हमें डेटा प्रोवाइड करती है वो मंथली बेसिस पे करती है, और जो भी हम लोगों को फाइनेंशियल रिजल्ट्स और जो भी स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स आती है वो क्वार्टरली आती है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक बार। तो अभी जो यानी सितंबर 1 तारीख को जो रिजल्ट्स आई है हमारे पास, ये एक्चुअल में आई है पिछले महीने यानी अगस्त महीने की। तो अगस्त महीने में आपको पता होगा कि अगस्त महीने में इंडिपेंडेंस डे थी, और भी कुछ छोटे छोटे जो फेस्टिवल्स थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने घर को रेनोवेट करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो ये इस बार की बताया गया है कि ये पिछले पिछले ईयर में जो आया था उससे देखा जाए तो 6.5% की और बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पिछले मतलब मंथ में जो था ना, जो जुलाई में आया था, जो हम लोगों को अगस्त 1 तारीख को पता चला, जो कि जुलाई की जो भी रिपोर्ट थी वो हमें अगस्त 1 को पता चली, और अगस्त के अभी जो भी रिजल्ट है ये भी हम लोग सितंबर में पता चल रही है, राइट। तो ये जो जुलाई महीने में जो भी डेटा थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो 1.82 लाख करोड़, और उससे ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ ज़्यादा है। तो ये आप समझ रहे हैं कि कितनी मतलब अच्छी तरीके से हमारी जो GST है वो कलेक्ट हो रही है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पिछले कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो इंडिया में एक रेटिंग आई थी। आप लोगों को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वो क्या है। देखिए वो सब जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप लोग नहीं देखोगे वो सारी चीज़ें तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जैसे भी अगर आप लोग मतलब देखिए, आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, राइट। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर ये सारी चीज़ें बताते हो या फिर जानते हो तो आप लोगों को क्या है कि सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर आप लोग नहीं जान पाओगे, नहीं पता कर पाओगे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो खैर, अगर बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, बट आपको ये देखिए, मैं ये बता देता हूँ, जो हम लोगों के पास आई थी वो आई थी GDP की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ आई थी, ठीक है। GDP की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ आई थी, जो कि Q2 की थी। GDP आपको पता है जो कि हमारे जो पिछले मतलब जैन से काउंट होती है, ठीक है। जैन से काउंट होती है, दिसंबर तक होती है। तो जैन, फेब और मार्च ये हो गए पहले क्वार्टर। फिर अप्रैल, मई और जून ये हो गई दूसरी क्वार्टर। तो इसकी जो रिज़ल्ट है वो हमें अगस्त में अभी आई थी। अगस्त की ऑलमोस्ट आई गेस लास्ट में ही आई थी, लास्ट वीक में ही आई थी। तो उसके बारे में हम लोग अगर देखें तो उसमें एक्चुअल क्या हुआ था कि जो भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। पिछली बार कितनी आई थी, मतलब जो पिछली जो क्वार्टर है उसके देखा जाए यानी Q1 में क्या रिज़ल्ट आई थी, वो ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक याद है वो 7.4 के आसपास आई थी, राइट। तो इस बार के क्या रिज़ल्ट आई है देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। Q1 में ऑलमोस्ट 7.4 के आसपास थी, और Q2 यानी जो अभी प्रेजेंट की है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आई थी 7.8 के आसपास। ये मुझे याद है।
इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 0.4 पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैं क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जीएसटी की कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे 1.86 के आसपास आई थी, और पिछले क्वार्टर में कितनी आई थी, 1.84 के आसपास आई थी, सॉरी 1.82 के आसपास आई थी। ये कब आई, जुलाई महीने की, पिछले क्वार्टर में बोल दिया, सॉरी पिछले मंथ में, यानी जुलाई में जो आया था वो 1.82 आया था, और अभी कितना आया है, 1.86 आया। यहाँ पर हम लोगों की ग्रोथ कैसे दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है पिछली क्वार्टर यानी Q1 की जो रिज़ल्ट है, जो कि हमारे यहाँ जैन फेब और मार्च की होती है, ये देखा जाए तो ये आई थी ऑलमोस्ट 7.4% के आसपास, ठीक है। तो और अभी कितनी आई है, अभी यानी अभी का जो क्वार्टर है, जैसे कि अप्रैल मई एंड जून, ये जो क्वार्टर है इसमें कितनी आई थी, ये ऑलमोस्ट आई है 7.8% की, और हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 6.7% की। ये मैं रिपोर्ट देख के बता रहा हूँ। तो ये जो 6.7% की हमारी एक्सपेक्टेशन थी और आई कितनी है, 7.8%। तो ये जो ग्रोथ आई है, जो 7.8% तक की अभी जो ग्रोथ आई है, ये किस कारण आई है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और ये जो रेट है, और साथ ही साथ आप लोगों ने शायद हो सकता है कि जो 15 अगस्त की जो नरेंद्र मोदी जी की जो मतलब जो भी स्पीच थी, जो यहाँ पर जो लाल किला के पास से जो भी स्पीच हुई थी, अगर उसमें आप देखोगे तो आपको एक और चीज़ बहुत बड़ी पता चलेगी कि ये जो ग्रोथ होने के कारण क्या है। कि देखिए अभी ग्लोबली बहुत ज़्यादा टेंशन्स है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प की जो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स है, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में क्या है कि इफेक्ट हो रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो हमारे यहाँ पर आपको पता चला जीएसटी के बारे में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन, कि हमारी जो इस बार की जो दिवाली होगी वो दुगना बेनिफिट करेगी हमारे इंडिया एम्प्लॉयज़ या फिर यूँ कह सकते हो इंडियन जो पीपल हैं उन लोगों के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ करिए कि ये जो सारी जो भी बेनिफिट्स हो रही है हमें, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो क्या अभी ये बेस्ट टाइम है मार्केट को, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करने का या नहीं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सारी जो छोटी छोटी रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये हम जैसे कि जीएसटी की रिपोर्ट्स हुई, या फिर आप यूँ कह सकते हो जीडीपी की रिपोर्ट्स हुई, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है, जो अगर आप मैक्रो लेवल में देखोगे ना, इंडिया की जो मैक्रो लेवल में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब डेटा है। बट जो हम लोग इन्वेस्टर्स हैं ना, जो यूँ कह सकते हो आप लोग कि जो छोटे लेवल पे जो इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ना ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। उनको क्या है कि बना बनाया कहीं से मुझे वीडियो मिल गया, मैं उसमें क्या हूँ देख लेता हूँ सारी चीज़ें, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो शेयर बाई कर लूँगा। अगर कल को वो शेयर की प्राइस अगर गिर जाती है तो वो अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते कि मैं किसी के मतलब बहकावे में आके मैंने ये शेयर यहाँ पर टॉप में बाई कर लिया। वो क्या करते हैं, फिर उसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करते हैं कि सर आपने बोला था कि हाँ अभी मैं क्या करूँ। ये जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, क्या करूँ, इससे मतलब ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि अगर अगर आप चाहते हैं कि अपने आप से कि अपने आप को एक प्रॉमिस करिए, आज देखिए सितंबर 1 है, सभी को पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को एक वेल जो मार्केट में अच्छी खासी जो नॉलेज है वो आप गेन करना चाहते हो, जो कि डिटेल में बताना यहाँ से बताऊँगा। देखिए मेरे जो चैनल में ना क्या है कि मैं एक पहले सीरीज़ कर रहा था आईपीओस का, राइट। तो मैं जब आईपीओस का वीडियोस बना रहा था तो बहुत सारे लोग कमेंट किए कि सिर्फ आईपीओस के क्यों कर रहे हो, दूसरी चीज़ें भी बताओ। तो मैंने थोड़ी बहुत न्यूज़ की भी मैंने बताना स्टार्ट की। जब मैं न्यूज़ बता रहा था तो वो लोग ने बोला कि फिर आप सिर्फ न्यूज़ ही बता रहे हो, Q1 Q2 की रिजल्ट आ रही है वो क्यों नहीं बता रहे हो। तो मैंने क्या एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा था कि जिसमें हम लोगों ने Q1 की सारे रिजल्ट जो है, जो कि आप लोगों को पता है, मैं कंटिन्यू कर रहा था। फिर उन लोगों ने बोला कि ये कर रहे हो सिर्फ, अभी फिर कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाल। देखिए मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट अभी क्या है कि मैं कंटिन्यू कर रहूँगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए जब मेरे पॉसिबल है मैं उस वक्त जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूँगा। तभी मेरा कहना क्या है, वीडियो से मैं भटक रहा हूँ, सॉरी। तो अभी मेरा कहना क्या है कि आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, जो भी बड़ी बड़ी डेटा होती है ना, जैसे जीडीपी हुई, जीएसटी हुई, ये सारी चीज़ों को जो भी वीडियोस होती है ना, इसे आपको देखना है, एनालिसिस करना है कि आखिर में होने क्या वाला है। और जीएसटी में आपको पता है कि अभी स्लैब रेट्स भी चेंज होने वाली है, 5% होएगी, 18% होएगी, सॉरी 12% होएगी शायद, ठीक है। मुझे अभी तक एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है, 12 या 18% की सिर्फ कोई एक रहेगी, और एक जो लग्जरी आइटम्स के लिए जो कि है 40% ये रहेगी। तो जो बड़े बड़े जो भी मोटर के जो कंपनीज हैं ना, मतलब
तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को बड़े जो भी जो मार्केट में जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो जैसे कि सुने हैं कि जीएसटी में कोई भी चेंजेस होने वाली हैं जो दिवाली में जो है डबल बेनिफिट करने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि जो ये 40% वाला जो स्लैब है ना, इसमें आपको क्या करना है कि मोटर व्हीकल जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रही है उस मोटर व्हीकल्स को नहीं यूज़ करना है, मतलब उसे नहीं ऐड करना है। तो क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक यूजेस हैं, जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें भी कार ख़रीदना है, ये सब खरीदना है, तो वो पहले ये जो 28% थी ना, इससे डर डर के वो लोग नहीं खरीद रहे थे। तो अगर ये 28 वाला हट कर अगर वो 40 में आती है तो और भी नहीं खरीदेंगे, जो प्लान भी कर रहे थे वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो लग्ज़री वाला आइटम है, ये एक्चुअल में लग्ज़री आइटम के लिए ही रहना चाहिए। ये बहुत बड़े जो भी सीईओस हैं ना, एमडीएस हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज़ के, जो एक्चुअल में सोचते हैं, जो लग्ज़री आइटम जो है बनाते हैं, उनका ये कहना है, ये मेरा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जानें तो आपको न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करना है, तब जाके ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो जाहिर सी बात है इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।